हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। डेली करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज है 26 मार्च। 26 मार्च से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइमन हैरिस किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। तो आयरलैंड के जो पहले के प्रधानमंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि उन्होंने लियो वाराड करने। ठीक है, तो साइमन हैरिस जो है आयरलैंड के अब तक के सबसे कम उम्र, यानी कि उनकी उम्र है 37 वर्ष। ठीक है, तो सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं अब तक के। साइमन हैरिस आयरलैंड के न्याय मंत्री, शिक्षा अनुसंधान, नवाचार और विज्ञान मंत्री रह चुके हैं। आयरलैंड की हम बात कर रहे हैं, आयरलैंड की कुछ बेसिक जानकारी रिवाइज कर लेते हैं। महाद्वीप है, यानी कि यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है आयरलैंड, और राजधानी डबलिन है। मुद्रा है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक समानता अनुसंधान पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीना अग्रवाल और जेम्स बॉयस, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए और बी दोनों। प्रोफेसर जेम्स बॉयस ने बीना अग्रवाल के साथ पहला वैश्विक समानता अनुसंधान पुरस्कार जीता है। उन्होंने लैंगिक समानताओं, पारिस्थितिक नारीवाद और सामाजिक असमानता, पर्यावरणीय गिरावट के बीच संबंध को समझने में योगदान दिया है। और यह पुरस्कार जो है वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब साइंसेज पीओ सेंटर फॉर रिसर्च ऑन सोशल इनइक्वलिटीज ग्लोबल इनइक्विटी और रिसर्च अवार्ड से मिलकर जो है प्रदान किया गया है। तो यह सभी संस्थाओं से मिलकर जो है यह पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। और यह पुरस्कार जो है हर 2 साल में प्रदान किया जाता है। बीना अग्रवाल की हम बात करें तो यह एक भारतीय विकास अर्थशास्त्री और मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैश्विक विकास संस्था में प्रोफेसर है। और जेम्स के बॉयस की हम बात करें तो एक अर्थशास्त्री मैसाचुसेट्स और एम हर्स्ट विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रति वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व क्षय रोग दिवस। विश्व क्षय रोग दिवस की हम बात करें तो यह जो है तपेदिक यानी कि टीबी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसे खत्म करने के लिए मनाया जाता है। तो WHO ने 24 मार्च 1982 को पहला विश्व क्षय रोग दिवस जो है मनाया था। और विश्व टीबी दिवस जो है 2024 का विषय रखा गया है, हाँ हम टीबी खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो यह जो है विषय रखा गया है 2024 के लिए। क्षय रोग एक संक्रामक रोग होता है जो वायु के माध्यम से फैलता है। ठीक है, और मुख्य रूप से जो है ये क्या करता है, फेफड़ों को प्रभावित करता है। ठीक है, इसमें जो है बहुत सारे स्टेज होते हैं इस रोग में। ठीक है, और इसमें जो है 2022 के रिपोर्ट के अनुसार जो है मृत्यु दरों की संख्या जो है टीबी वाले मरीजों की संख्या, मरने वाले मरीजों की संख्या जो है 1.3 मिलियन जो मौतें हैं हो गई हैं 2022 की रिपोर्ट के अनुसार। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक एक बैक्टीरिया के कारण यह रोग होता है। और हवा के माध्यम से जैसे आप ब्रीथिंग करते हैं तो आपके सांस के माध्यम से जो है वो पहुंचता है फेफड़ों में, और फेफड़ों को जो है वो प्रभावित करता है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने किस देश को अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के सह अध्यक्ष के रूप में चुना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत देश को चुना गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने भारत को अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के सह अध्यक्ष के रूप में चुना है। दूरसंचार विभाग के सचिव डॉक्टर नीरज मित्तल को सर्वसम्मति से अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना जो है 17 मई 1865 को इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन के रूप में की गई थी, और मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं पृथ्वी के सबसे दूरस्थ पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले सबसे पहले व्यक्ति जो है कौन बने हैं। तो यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चन लाती हूँ मैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो पॉइंट नीमो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिस ब्राउन। ठीक है, क्रिस ब्राउन जो का संबंध जो है ब्रिटेन से है, और ब्राउन जो है प्रशांत महासागर में स्थित पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले इतिहास के सबसे पहले व्यक्ति बन गए हैं। तो पॉइंट नीमो की हम बात करें तो पॉइंट नीमो जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, चिली से जो है 4223 किलोमीटर से, और ऑस्ट्रेलिया से 2694 किलोमीटर, और इन देशों से जो है दूरी में बीच में जो है स्थित है पॉइंट नीमो। पॉइंट नीमो जो है धरती में बोला जाए तो धरती में सबसे शांत जगह जो है पॉइंट नीमो को माना जाता है। अभी तक कोई इंसान जो है वहां तक नहीं पहुंचा था, अभी हाल ही में क्रिस ब्राउन जो है वहां पे पहुंचे हैं। तो इतिहास के पहले व्यक्ति बन गए हैं क्रिस ब्राउन, पॉइंट नीमो में पहुंचने वाले व्यक्ति। ठीक है, और पॉइंट नीमो न्यूजीलैंड के पूर्व में दक्षिणी और प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर धरती के यानी कि दुनिया के सबसे बड़े महासागर में से एक है, जिसमें पॉइंट नीमो है जो धरती का सबसे शांत जगह वहां पे है, जिसका नाम रखा गया है पॉइंट नीमो। ठीक है, तो यह जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है 26 मार्च 2024 को चिपको आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। 26 मार्च 2024 को चिपको आंदोलन की 50वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। सभी इस टॉपिक से परिचित होंगे। चिपको आंदोलन जो कि एक पर्यावरण आंदोलन था और 26 मार्च 1973 को शुरू हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र के चमोली जिले के रैनी गांव में जो है चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। यह आंदोलन बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटने के खिलाफ और चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा शुरू किया गया था। उन्होंने गांव की स्थानीय पहाड़ी महिलाओं को संगठित किया और इस आंदोलन को सक्रिय किया। तो हम आंदोलन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आंदोलन से संबंधित यानी कि भारत के प्रमुख पर्यावरण आंदोलन से संबंधित जो है हम पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। पहले हम देख लेते हैं साइलेंट वैली आंदोलन। यह केरल में जो है शुरू किया गया था, कब, वर्ष 1978 में। उसका उद्देश्य क्या है, प्रस्तावित पनबिजली बांध परियोजना से शांत घाटी और उसकी समृद्ध जैव विविधता को बचाने के लिए यह साइलेंट वैली आंदोलन केरल में शुरू किया गया था। कब किया गया था, 1978 में। बिसोई आंदोलन की हम बात करें तो इसको शुरू किया गया था 1700 के दशक में, और कहाँ पे शुरू किया गया था, राजस्थान में। किसने शुरू किया गया था, अमृता देवी बिश्नोई ने, जो कि एक नेता है। इसका उद्देश्य क्या है शुरू करने का बिसोई आंदोलन, राजा के लिए एक नया महल बनाने के लिए गांव के पवित्र वृक्षों के विनाश को रोकना। ठीक है, यानी कि राजा के लिए जो है महल बनाया जा रहा था वृक्षों को काट कर, तो वृक्षों को मतलब मत काटे, इसको रोकने के लिए जो है अमृता देवी बिश्नोई ने 1700 के दशक में राजस्थान में बिसोई आंदोलन का जो है नेतृत्व किया था, शुरू किया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन की हम बात करें तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है 1985 में शुरू किया गया था गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में। और किसने शुरू किया गया था, मेधा पाटकर और अन्य कार्यकर्ताओं ने शुरू किया गया था, जो कि एक नेता थे। क्यों शुरू किया गया था, विकासात्मक परियोजनाओं विशेषकर नर्मदा नदी पर बांध निर्माण की पीछे की औचित्य पर सवाल उठाना था। जंगल बचाओ आंदोलन जो है 1982 में शुरू किया गया था। बिहार का सिंहभूम यानी कि भूम जिला में, यानी कि जो कि अब झारखंड के अंतर्गत आता है। ठीक है, पहले जो है जब अविभाजित था, ठीक है, अब विभाजित हुआ तो वह झारखंड में है। ठीक है, तो जंगल बचाओ आंदोलन जो है वो बिहार सिंहभूम जिला में
शुरू हुआ था सिंहभूम के आदिवासियों के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक साल वन के स्थान पर वाणिज्यिक सागौन की बागान लगाने की सरकार की फैसले का जो है विरोध करना था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पहले प्रस्ताव को किसने अनुमोदित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएनजीएन ने। यूएनजीएन का मतलब है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, ठीक है। तो इन्होंने जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पहले प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है और इस प्रस्ताव से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई टेक्नोलॉजी को वैश्विक समर्थ प्राप्त हुआ है। यह प्रस्ताव जो है अमेरिका और 123 देशों के द्वारा प्रायोजित किया गया था, यानी कि प्रस्ताव जो है भेजा गया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्वीकार करने के लिए। इस तरह पर जो है इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 देशों का समर्थन हासिल हुआ है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि नई टेक्नोलॉजी सभी देशों के लिए लाभकारी और सुरक्षित और विश्वसनीय होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है और हर साल संयुक्त राष्ट्र महासभा का सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ सम्मेलन होता है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की हम बात करें यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की, तो 78वें सत्र के अध्यक्ष जो है कौन बने हैं या कौन है? डेनिस फ्रांसिस हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। सदस्य देश कौन है? 193 सदस्य देश हैं। भाषा जो है क्या क्या है? रूसी, अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, चीन और स्पेनिश। महासचिव जो है कौन है? एंटोनियो गुटेरेस हैं और मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। उसका उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हाल ही में किस अंतरिक्ष दूरबीन के द्वारा शिव और शक्ति नामक तारों को 2 प्राचीन धाराओं को खोजा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैया अंतरिक्ष दूरबीन के द्वारा जो है शिव शक्ति नामक तारों को प्राचीन धाराओं को खोजा गया है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की गैया अंतरिक्ष दूरबीन ने शिव और शक्ति नामक तारों को 2 प्राचीन धाराओं की खोज की है और जर्मनी के यानी कि हिडेलबर्ग में मैक्स प्लैंक और इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनॉमी की ख्याति मल्हान ने नेतृत्व में इन प्राचीन संरचनाओं की खोज की गई है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके नेतृत्व में यह जो यानी कि शिव शक्ति ताराओं की जो है खोज की है, या फिर ताराओं का नाम पूछा जा सकता है, ठीक है, या दूरबीन का नाम पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं किस देश की डॉक्टरों ने पहली बार इंसान में सूअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका के सर्जनों के द्वारा जो है डॉक्टरों के द्वारा सूअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण जो है किया गया है, ट्रांसप्लांटेड किया गया है, ठीक है। तो इससे पहले जो है सूअर की किडनी अस्थायी रूप से यानी कि टेम्परेरीली जो है ब्रेन डेड लोगों में प्रत्यारोपित किया जाता था। ब्रेन डेड का मतलब होता है यानी कि उनका जो ब्रेन है वो काम नहीं करना, यानी कि उनका जो शरीर है उनका ब्रेन जो है डेड हो चुका है और मशीनों के सहारा से जो है ब्रेन यानी कि पूरे बॉडी को चलाया जा रहा है, उसको कहा जाता है ब्रेन डेड, ठीक है। तो पहले जो है अस्थायी रूप से ब्रेन डेड लोगों में उसका जो है प्रत्यारोपित किया जाता था, लेकिन अभी हाल ही में अमेरिका के सर्जनों ने 62 वर्षीय व्यक्ति में सूअर की किडनी का दुनिया का पहला सफल परीक्षण जो है किया है, प्रत्यारोपण किया है। मरीज रिक स्लैमे नाम है उनका, ठीक है, मरीज का नाम रिक स्लैमे, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नाम भी पूछा जा सकता है, जो अंतिम चरण की किडनी की बीमारी से पीड़ित थे, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं और आज की करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन, भारत और ब्राजील की पहली 2+2 मीटिंग कहाँ आयोजित हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में आयोजित हुई है। भारत और ब्राजील ने यह मीटिंग रणनीति संबंधों पर मजबूत करने के लिए आयोजित की है और यह जो है किस किस चीज में फोकस किया जाएगा? यह वार्तालाप रक्षा, अंतरिक्ष या ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिज तकनीक, आतंकवाद निरोध, क्षेत्रीय बहुपक्षीय और आपसी हितों पर जो है बातचीत की जाएगी।
तो ब्राज़ील की हम बात कर रहे हैं। ब्राज़ील की कुछ बेसिक जानकारी रिवाइज कर लेते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है ब्राज़ील। राजधानी है ब्राज़ीलिया, राष्ट्रपति है लूला डा सिल्वा और करेंसी है ब्राज़ीलियन रियाल। अब बारी है रिवाइज करने की पिछले करंट अफेयर को। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसे ध्वजावाहक बनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अचंता शरद कमाल को बनाया है। हाल ही में सुगम्यता हेल्प डेस्क का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने किया है। इंदिरा गांधी स्मारक ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है, जिसे पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनगर में स्थित है। T20 क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विराट कोहली बने हैं। डिस्पोजेबल ई सिगरेट पर किस देश ने प्रतिबंध लगाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड ने लगाए हैं। वो वान थुओंग किस देश के राष्ट्रपति थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वियतनाम के राष्ट्रपति थे जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर उमा रेले को जो है प्रदान किया गया है। योद्धक टैंकों के लिए स्वदेशी रूप से विकसित 1500 HP यानी कि हॉर्स पावर इंजन का पहली बार परीक्षण कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में किया गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं शहादत दिवस या फिर शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 मार्च को मनाया गया है। ग्रेट ब्रिटेन में वेल्स सरकार के पहले अश्वेत नेता कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉन गेथिंग बने हैं। अब आई है एडिशनल जीके की। आज के एडिशनल जीके में हम देखने वाले हैं मार्च में मनाए जाने वाले प्रमुख दिवसों के बारे में, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है और 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और 10 मार्च को CISF स्थापना दिवस मनाया जाता है। 14 मार्च को मनाया जाता है पाई दिवस। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 16 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 20 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस और विश्व गौरैया दिवस। और 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस और विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस यानी कि TB दिवस मनाया जाता है। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर। आशा करती हूँ आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन के साथ। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं।